बसपा सुप्रीमो मायावती ने केजरीवाल के राजनीतिक पैंतरेबाजी का किया पर्दाफाश। मायावती ने कहा, दिल्ली की जनता ने अनगिनत असुविधाएं झेली हैं। आप सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा, आतंकवादी को बचाने वाली आतिशी सीएम बन रही। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मार्लेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो। दिल्ली में गजब की नौटंकी चल रही है भाई। दिल्ली में आतिशी मार्लेना जी, जिनके पास सबसे ज्यादा विभाग थे, अब बन गई मुख्यमंत्री। आज शाम को 4 बजे एलजी को केजरीवाल जी अपना इस्तीफा दे देंगे और जब विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा, कहा जा रहा है कि ये कुछ ही दिनों में होने वाला है और इसकी तारीख 25 भी कहीं सामने आ रही, कभी 24 सामने आ रही है। अब उस वक्त आतिशी मार्लेना नए मुख्यमंत्री के पद के तौर पर शपथ लेती आपको दिखाई देंगी। दिल्ली में 10 साल यहाँ पे बता दें आपको, लगातार केजरीवाल ने राज किया और अब केजरीवाल के ऊपर ये धूल लगी और ये भ्रष्टाचार की धूल है जो साफ नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि केजरीवाल को यह सलाह दी गई कि आपकी बड़ी किरकिरी हो गई है महानुभाव साहब, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। जेल के अंदर से नहीं दिया, बाहर आकर ये नाटक नौटंकी दिल्ली के मुख्यमंत्री करने में बड़े शुमार हैं, बड़े फेमस हो रहे हैं। और सिसोदिया जी, आतिशी, ये सब नौटंकी बाज कहे जाते हैं। बता दें आपको, एक से एक दर्शकों को ट्वीट किया जा रहा है, एक से एक। यहाँ बसपा सुप्रीमो मायावती ने कह दिया, सुनिए, साफ शब्दों में केजरीवाल की निंदा की है बसपा सुप्रीमो ने। मायावती जी ने कहा, राजनीतिक पैंतरेबाजी है। आपने अभी इस्तीफा दिया है, उसका क्या हिसाब दीजिए। जनता को जो असुविधाएं झेलनी पड़ी आपकी वजह से, आप जब जेल में थे, जो जनता ने अनगिनत स्वास्थ्य असुविधाएं झेली, दिल्ली की स्थिति किरकिरी हुई, उसका जवाब कौन देगा? ये केवल और केवल चुनावी और चालबाजी, राजनीतिक पैंतरेबाजी है। बड़ी खबर, मायावती भी समझ गई हैं केजरीवाल की चाल को और कह रही हैं कि सीएम पद से अब इस्तीफा देना वास्तव में जनहित कल्याणकारी से दूर इनकी चुनावी चालबाजी है। और बीजेपी भी जमकर कोस रही है केजरीवाल को, कह रही है अब कुछ बचा नहीं। इनको पता है कि ये घेरे जाएंगे, इनको ये भी पता है इनके पास कुछ नहीं बचा है। यही वजह है कि ये 2 दिन के लिए इस्तीफा दे रहे हैं। 2 दिन मतलब कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी को ये लग रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री को, अब ये पूर्व हो गया, इनको ऐसा लग रहा है कि फरवरी यहाँ पर जो चुनाव होने वाले विधानसभा के, उसमें ये जीत जाएंगे और फिर से यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे लोग देखना पसंद करेंगे। और यहाँ पर बता दें आपको, आतिशी मार्लेना ने कहा है, मैं कोई मुख्यमंत्री नहीं हूँ। स्वाति मालीवाल, जिनकी पिटाई इनके पीए ने की थी, याद होगा आपको, स्वाति मालीवाल खूब चर्चा में आई। कट्टर ईमानदार केजरीवाल के लिए वो थी, लेकिन आज के डेट में उन्हें भी पता है कि ये पार्टी मेरे लायक नहीं है। स्वाति मालीवाल ने सबसे ज्यादा बागडोर संभाली है और आपको चलिए सुनाते हैं स्वाति मालीवाल अपने खुद शब्दों से। आतिशी मार्लेना अफजल गुरु, उनके माता पिता को जोड़कर इतना ज्यादा यहाँ पलटवार कर रही हैं और साफ है, आतिशी मार्लेना को साफ कहा गया है, अफजल गुरु को बचाने वाले, पिटीशन लिखने वाले, राष्ट्रपति को खत लिखने वाले कि दया कीजिए, दया याचिका, ये परिवार की बेटी आतिशी सिंह आज मुख्यमंत्री बन रही है। सुनिए पहले स्वाति मालीवाल का बयान। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मार्लेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष है, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। ये कितनी गलत बात है। आज आतिशी मार्लेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्यमंत्री। सुना आपने,
स्वाति मालीवाल ने साफ कहा, आतंकवादी को बचाने वाली आतिशी सीएम बन रही हैं और ये है दिल्ली के मुख्यमंत्री की असली चाल, रिमोट कंट्रोल। ये भी सुन लीजिए, यहां पर कठपुतली सीएम आतिशी मारलेना को स्वाति मालीवाल ने कहा। और बातचीत करें तो पढ़ाई लिखाई में स्वाति मालीवाल बहुत अव्वल दर्जे की हैं। स्वाति मालीवाल की शिक्षा बहुत ऊंचे स्तर की है और स्वाति मालीवाल को लोग पसंद भी करते थे। आम आदमी पार्टी के समय में जब कोई नहीं था पार्टी में, कहा जाता है कि जब 3 से 4 केवल लोग थे, तब से स्वाति मालीवाल इनके साथ बनी हुई हैं। और स्वाति मालीवाल को केजरीवाल जी रूम में बंद करके पिटवा चुके हैं। अब केजरीवाल ने पिटवाया है, ये साफ स्वाति मालीवाल का आरोप है कि वहां पर थे सीएम लेकिन कुछ नहीं बोला उन्होंने, तो ये आरोप इनडायरेक्टली इनके ऊपर ही हो गया। तो देखिए, आतिशी मारलेना ही नहीं, पूरे दिल्ली के बदहाल स्थिति पर ये दोनों कसूरवार हैं, मुख्यमंत्री साहब, आतिशी, लेकिन कुछ नहीं बोला जा रहा है। आज बड़े बड़े पद भी दिए जा रहे हैं। एक बात और सुनिए, गिरिराज सिंह ने भी जमकर हमला बोला है। सुनिए गिरिराज सिंह का केजरीवाल के नए राजनीतिक स्टंट पर, जो स्टंट किया है उस पर बयान। असली बात नहीं कह रहे हैं। केजरीवाल जिसने बेटा की कसम खाया था, आज वो केजरीवाल आज की तारीख में भ्रष्टाचार से जेल से निकलते हों और जज की टिप्पणी हो कि वो कोई सरकारी फाइल पर सिग्नेचर नहीं कर सकते। आतिशी को बना करके हरियाणा के चुनाव में ये कान रोएंगे कि मैं तो आया हूं शहीद होकर के, जबकि भ्रष्टाचार के अंदर जेल गए हैं, बेल पर हैं। अब हरियाणा की जनता इन पर भरोसा नहीं। अब आपको ले चलते हैं एक के बाद एक बयानबाजी करके किस तरीके से बीजेपी ने हमला बोला है। और कहा जा रहा है कि ये केवल विधानसभा चुनाव जीतने के लिए है ताकि दिल्ली की जनता भर भर कर वोट दे। इनको लोकसभा में 0 मिला है, यही बौखलाहट है। और ये जानते हैं कि मुझे जो मैंने ये राजनीतिक पैतरेबाजी अपनाई, ये देखिए दिल्ली का बेटा। और एक बात और सुनिए, आज आतिशी कह रही हैं, एक बुजुर्ग महिला मुझे अपने इलाके में मिली है, मेरे बेटे को, मेरे सीएम बेटे को मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री ने अंदर करा दिया। मैं चाहती हूं कि जल्द ही न्याय हो। मतलब कौन सी बुजुर्ग महिला इनके पास आई है? वीडियोस क्यों नहीं डाल रही हैं आतिशी मारलेना? और यहाँ पर केजरीवाल भी ऐसे मनगढ़ंत कहानी के लिए बड़े एक्सपर्ट हैं। हमेशा केजरीवाल जी के आप बयान उठाकर देखिए, दर्शकों हमेशा वही बोलते हैं, मुझे ये मिला, मुझे उसने कहा, मैं एक टपरी पर बैठा हुआ था, मुझे वहां पर बोला गया कि आप ही सीएम के लायक हैं। बीजेपी तो चालबाजी कर रही है बड़े स्टाइल से, बिल्कुल मतलब ऐसी आवाज में केजरीवाल जी कहते हैं कि सामने वाला बिल्कुल भरोसा कर ले। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कांग्रेस से भी ज्यादा खतरनाक केजरीवाल आज के डेट में राजनीतिक इतिहास में, राष्ट्रीय राजधानी में ही नहीं पूरे देश में बने हुए। पूरे देश की पहचान दिल्ली से है और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। कोई छोटे यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं है केजरीवाल, पूरे दिल्ली संभाल रहे थे और अब इस्तीफा दे दिया। लेकिन आपको बता दें, ये पूरा का पूरा रिमोट कंट्रोल केजरीवाल से ही होगा। कभी प्रवक्ता पद से हटाई गई आतिशी कैसे केजरीवाल का भरोसा जीत जाती हैं। केजरीवाल का भरोसा इसलिए जीतती है क्योंकि उनको पता है राघव चड्ढा को बना देंगे तो ये तो बिल्कुल अलग ही अपने सुर में ले जाएंगे। इनको ये भी पता है कि संजय सिंह तेज हैं, संजय सिंह का स्तर एक राजनेता के तौर पर बढ़िया है, उनका भाषण भी अच्छा है, उन्हें लोग पसंद भी करते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा होगा संजय सिंह भी मेरी बाजी मार ले जाएंगे। तो अब बची महिला स्वाति मालीवाल ने तो बिल्कुल उनके सच को उजागर कर दिया। एक बची आतिशी, आतिशी को कहा जाता है झूठ बोलने में एक्सपर्ट। अब कितना ज्यादा रो कर दिखा रही थी कि मैं बहुत ज्यादा भावुक हूं केजरीवाल के जेल में जाने से वजह से। तो देखिए लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि जो रोई है ना अभी 1 महीने पहले आतिशी मार लेना, उसका ही फायदा मिला है कि केजरीवाल जी को ऐसा लग रहा है कि महिला मंत्री रो रही है तो चलिए उनको मुख्यमंत्री का पद दे देते हैं। खैर ये राजनीतिक स्टंट है और देखिए एक से एक यहाँ पर ट्वीट किए जा रहे हैं, हमले बोले जा रहे हैं और साफ है कि मायावती से लेकर बीजेपी से लेकर सबका बयान यहां आया है और पॉलिटिकल मॉडल तक करार दे गया। एक बात और बता दूं अंत में, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर का भी बड़ा बयान आम आदमी पार्टी का बताया न्यू पॉलिटिकल मॉडल और कहा इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया है क्योंकि यही वो इंसान है जो कहा था राजनीति नहीं करूंगा, भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, शराब घोटाले में लिप्त हुआ और यह साबित हुआ है कि नंबर 1 भ्रष्टाचारी है। ये तमाम बयान केजरीवाल को झेलने पड़ेंगे और ये समझना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार में केजरीवाल की सबसे ज्यादा किरकिरी हुई है और आज तक के इतिहास में सबसे छोटी पार्टी कम समय की सबसे ज्यादा बदनाम हो गई। आपकी क्या राय है? आपको भी लगता है कि ये राजनीतिक पैतरेबाजी है जो मायावती कह रही है? जरूर अपनी कमेंट हमें दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।